4 विधानसभा सीटें तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है। अब सारी पार्टियों ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में हम बिहार की जनता के बीच हैं, हम पटना में मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता का मिजाज, कौन मारेगा इस उपचुनाव में बाजी, क्या कहिएगा 4 सीटों पर उपचुनाव कौन भारी पड़ेगा? मैंने आप सर सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल 25 को तो 4 सीट जो है ना चुनाव तय कर देगा कितनी किस्मत कि नीतीश कुमार कहाँ जा सकते हैं 25 में, तेजस्वी कहाँ जाएंगे। ये वो जन स्वराज जो आके हवा बह रहा है इनको भी पता चल यानी जन स्वराज के औकात का भी पता चला। तो पता चलेगा ना भाई कितना वोट लाते हैं। चुनाव में वो कैंडिडेट दिए हैं, बेला से दिए हैं, तरारी से दिए हैं, इमामगंज से दिए हैं और एक जगह है कोई भी हो समझ में औकात समझ में आ जाएगा। तेजस्वी के आदि में कोई नहीं टिकेगा, समझ में आता है। मेला में लगाएगा मेला, इमामगंज में करेगा सफाई और तरारी में तारी पीटी के लोग रामगढ़ में राम जी का रामगढ़ में तो जगदानंद जी वही है ना, राम कर सबसे कुछ नहीं बचेगा। 4 सीटों पर आपको लगता है कि अरे इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर क्लीन स्वीप समझ में आता है। ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ना, दुकान खुला है, इनकी दुकान 25 के दुकान से पहले इनका बंद हो जाएगा इलेक्शन से। ये टेस्ट है, टेस्ट एग्जाम चल रहा है, सेमीफाइनल जीत पाए तो ठीक है, ना जीत पाए तो बोरिया बिस्तर समेट ले 25 का इलेक्शन आते आते। अरे भैया जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पलायन कैसे रुकेगा। अरे मोदी जी 14 में आए थे, कहे थे कि हम आएंगे तो 19 में चाय पियेंगे, चीनी मिल स्टार्ट होगा। तो जुमले कुल मिलाकर यही कि उनका दोस्त तेजस्वी के आंधी में बड़ा सफाया होने लगा। चलिए तो और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहिएगा चुनाव का बिगुल बज गया है, कौन मारेगा बाजी? देखिए प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार रिटायरमेंट में चले गए, तेजस्वी कोई मुद्दा नहीं, तो उनके जितने भी उम्मीदवार हो रहे हैं वो तो रिटायर्ड ही हो रहे हैं। ये जनरल SK सिंह हो या फिर वो जो कार्यकारी अध्यक्ष जो है सो कि मनोज चौधरी को जो बनाए हैं भारती को, तो ये तो बिल्कुल रिटायर हैं, ये तो बात साबित है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि नीतीश कुमार रिटायर हो गए हैं, ये इनको अब हट जाना चाहिए, एक तरफ रिटायर लोगों को इसमें ला के खड़ा कर रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर के काछनी और करनी पर ये शंका की सुई नजर आ रही है पहली बार। और जहाँ तक तरारी विधानसभा की बात है तो वहाँ माले का उगाड़ है, माले वर्सेस भूमिहार समाज का वहाँ संख्या ज्यादा है। बिहार में तो जातीय समीकरण के अनुसार से चुनाव होता है, तो तरारी जो हमारा है वो भूमिहार बहुल इलाका है और वहाँ से कभी भूमिहार समाज के कभी माले के नेता वहाँ से जीतते आ रहे हैं। अब ये जो है जनरल लेफ्टिनेंट SK सिंह जो है ये निश्चित रूप से जो है सुनील पांडे के बेटा जो है वो संजीत पांडे, वहाँ से उनको टिकट देने की तैयारी हो रही है बीजेपी खेमा से। अगर SK पांडे तो घोषित हो चुके हैं जनसुराज से, तो वो निश्चित रूप से जो है सुनील पांडे के बेटे संजीत पांडे का ही वोट काटेंगे। अगर जनरल SK सिंह नहीं होते तो हो सकता है कि एक जो अगड़ा बनाम पछड़ा का लालू यादव जब तक रहेंगे ये लड़ाई चलती रहेगी। अगड़ा बनाम पछड़ा। यानी आप कह रहे हैं कि तरारी में लड़ाई है ही नहीं, एक
एकतरफा गठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल, वहाँ का चुनाव जो है माले गठबंधन के तरफ चला गया, माले की तरफ चला गया। इसमें कोई क्या कहते हैं, बेलागंज में इस बार सुरेंद्र यादव का करिश्मा चलेगा? और वहाँ जदयू का सीट दिया गया है ना, गठबंधन बीजेपी गठबंधन। हाँ। तो मनोरमा देवी, कौन मनोरमा देवी है वहाँ से? हाँ। बेटा। अच्छा, तो वहाँ तो जो है लगातार कई बार से वो जीतते आए हैं और वो सांसद भी बन गए हैं जहानाबाद से। तो इससे पता चलता है कि एक विधायक सांसद बनता है तो इससे पता चलता है, ये कोई भी विशेषज्ञ बताएगा कि इनका परफॉर्मेंस बढ़ा है। ये विधायक से सांसद बने तो इनका यानी बेलागंज में भी गठबंधन। हाँ, इस हिसाब से तो साबित होता है भाई कि एक वहाँ का जो है एमएलए सांसद बन गए तो उनका पकड़ है तभी सांसद तभी बने हैं, ये डेफिनेटली बात। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहिएगा? 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, कौन बाजी मारेगा? बीजेपी मारेगा। कैसे बीजेपी मार लेगा? सीटें नहीं बीजेपी किसे मारेगा? चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे? 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इसमें इमामगंज सीट भी है जिस पर जीतन राम मांझी विधायक है। जीतन राम मांझी जीत पाएंगे वहाँ से? वो जिसको उम्मीदवार बनाएंगे वो जीत पाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी सांसद बन चुके हैं। अपना पकड़ नहीं है। बेलागंज में आज इस मनोरमा देवी का बेटा है, गाड़ी साइड नहीं देने पे गोली मार दी है। वही मनोरमा देवी का बेटा और वही नेता बन गया है। जो आदमी थोड़ा सा उपलब्ध थोड़ा बात में गोली मार सकता है, विधायक बनने के बाद क्या होता है? क्या लगता है बेलागंज में क्या होगा? अभी से पूछते हैं कि विधायक जब उसको कौन जीतेगा बेलागंज में? सीधा सीधी बता दें। विश्वनाथ यादव जीत रहे हैं चुनाव। चलिए तो और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या कहेंगे? 4 विधानसभा सीटों पर करारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? इश्तियाक भैया, आनंद सिंह पर बोलिएगा। अगर 25 आवेगा ना तो 5 वाला हार जाएगा, 5 वाला जीतेगा। शुरू से हो रहा है, इनको कुछ ना हो जो चल आया है वो पुराना पहले से कोई भी होगा, कोई तीसरा कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन जीत जाएगा? हाँ, जीत जाएगा। आप क्या कहेंगे? महागठबंधन की सरकार आएगी। महागठबंधन की जी, सरकार बिल्कुल है। आएगी। कैसे महागठबंधन की सरकार है? अरे देखिए ना, क्या खास हो गया महागठबंधन में? लेकिन बिहार में हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया, अपना जॉब दिए हैं, आप नीतीश कुमार पलट गए। लेकिन जॉबों वाला बात तो कहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हम न थे। नहीं ना, तेजस्वी यादव पास किया, उसको हम फॉलो करेंगे कि चुनाव आने वाला है, दे रहा है। अब देखिए फिर से चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा सब। इसीलिए सोचा तेजस्वी यादव को लाना। हो गया विकास। जी, इस बार चलो, हो गया। चलिए आप क्या कहेंगे? उपचुनाव में क्या होगा? करारी के बारे में बताइए, बेलागंज के बारे में। कौन कौन विधानसभा हम गए हैं? हम तो सारे विधानसभा में गए हैं और जाएंगे भी। हाँ, अरे आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे जो सवाल, हम पंचायत पूछने नहीं आए, हम आपसे सिर्फ आप बताइए कि इमामगंज में कितना पंचायत है? इमामगंज में पंचायत कितना है दूसरा विषय है। हमारा कितना है? चलिए यानी आप नहीं बोलना चाहते हैं, भाई सब बताते हैं। आप बातों को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए हम भाग नहीं रहे, आप सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं। हाँ, ये कहाँ से सवाल उठता है कि वहाँ पंचायत कितना है? आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके कीजिए, समझे? हाँ। आपको पता लग जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक हाँ। है?
अब बाकी तो आपको भाई साहब जहाँ उनसे पूछ रहे थे ना, वहाँ पे जो फर्स्ट रिपोर्टिंग में इस वीडियो में आपको तो आपको बहुत बढ़िया से बता दिए हैं कि कहाँ कैसे कैसे होगा। बाकी अब बेलागंज में पूछे तो बेलागंज में जानवे करते हैं कि जातिवाद चलता है, ठीक है। तो बेलागंज में सुरेंद्र प्रसाद यादव का जो बेटा है विश्वनाथ यादव, वो लमसम 110% जीत जाएंगे, ठीक। ठीक, अगर टिकट मिलता है तो। और दूसरे में मनोरमा देवी जो है आए हैं, लेकिन आपको पता होगा कादरी से हारे हैं हाल फिलहाल, खैर पता है। तो वहाँ से हार गए थे, एक पॉइंट बनता है, ठीक। बाकी और पता करना है तराड़ी से भी, ठीक। तराड़ी में भी वही होने वाला है जो यहाँ होने वाला है। हाँ, इमामगंज में भी है। इमामगंज में जो है भुइयाँ सबसे ज्यादा है, समझे। तो मांझी जी जिसको दे रहे हैं वो निकालेगा, और बाकी जो यहाँ वाला में थोड़ा सा है होगा उलझन, थोड़ा सा होगा रामगढ़ वाला में। बाकी अब रामगढ़ वाला में क्या उलझन है? रामगढ़ वाला में थोड़ा सा इसलिए कि जो क्या पीके सिंह का जो पार्टी है जो दिए हैं अपना जो प्रशांत किशोर, इसमें हो सकता है कि गेम उलझे हो सकता है। क्या कि देखिए नया जब कैंडिडेट आता है तो लगभग यही होता है कि लोग विश्वास जताता है, और वो भी ऐसा कैंडिडेट मिला है तो समझ ही सकते होंगे। इसलिए वहाँ का भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों पर आपको कन्फर्म है। हम लोग चलाते होंगे तो चलाइए धड़क से। चलिए, तो हमने बिहार की जनता से बात की कि आखिर जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है इस रन में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बिगुल तो अब बच गया है। उपचुनाव होगा 13 नवंबर को। लगभग सभी लोगों का यही मानना था कि महागठबंधन अपने करिश्मे को बरकरार रखेगी और महागठबंधन ही चारों सीटों पर बाजी मारेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़।